हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, बेहतरीन। देखिएगा आज दो लिस्टिंग हुई और पहली लिस्टिंग देखिएगा मझगांव की थी। तो मझगांव डॉक शिपयार्ड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा दो बातें करेंगे। अगर मैं पूरे शीर्षक की बात करूं कि क्यों हुई कमज़ोर लिस्टिंग, हालांकि देखिएगा आपको मैं मझगांव शिपयार्ड की बात करूं तो अच्छी लिस्टिंग गेन जिनको भी अलॉटमेंट हुई थी उनको हुए। और देखिएगा 145 रुपये के प्राइस के सामने 216 रुपये पे वो खुला। हालांकि वो बस एक झटके में ही नज़र आए वो प्राइस, और उसके बाद वो प्राइस नज़र नहीं आए। तो देखिएगा ये जो 216 रुपये पे अगर किसी का माल अगर बिक गया आगे तो उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो चुका होगा। और देखिएगा मेरे को जो है इसके अंदर कोई भी अलॉटमेंट नहीं आई थी किसी भी तरीके की, तो ये भी डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं। आप देखिएगा इसके अंदर कमज़ोर लिस्टिंग क्यों हुई इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें उम्मीद थी कि मझगांव डॉक शिपयार्ड के अंदर जो है 100% तक का जो है प्रीमियम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वो क्यों नहीं मिला वो बात हम करेंगे अभी दोनों के साथ, जो भी मैं यूटीआई की भी बात करूँगा। और यहाँ पर देखिएगा सबसे ज़्यादा जो मझगांव के अंदर अगर बात करें तो बहुत बड़े जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पे। अब आप सोच रहे हो कि सर नुकसान कैसे हुआ, लिस्टिंग गेन तो इतना अच्छा है। देखिएगा वो जो बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं वो जनरली अपना फंडिंग कराते हैं। तो अगर आप देखेंगे 70 to 80% जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं वो फंडिंग कराते हैं। फंडिंग का मतलब होता है कि वो पैसा उधार लेते हैं और वो पैसा जो है 12 से 15 दिन के लिए उधार मिलता है, तो करीबन 9 से 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो वहाँ पर वो ब्याज के रूप में कुछ पैसा देते हैं, लेकिन उसके सामने जो है उनको ये पता होता है कि अगर 100% लिस्टिंग गेन हो गया तो बहुत अच्छे पैसे बनेंगे। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये जो एनआईआई वाला पोर्शन है ये 350 टाइम्स जो है सब्सक्राइब होगा। तो अगर 350 टाइम्स सब्सक्राइब होगा तो अगर 3.5 करोड़ के शेयर्स के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको 1 लाख रुपए के शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एनआईआई के अंदर प्रोपेशनेटली अलॉटमेंट होती है जिसको प्रोराटा अलॉटमेंट बोलते हैं। तो जितने भी शेयर्स आपने लिए हैं जो भी रेशो होगी वो सब के अंदर वो शेयर बांट दिए जाते हैं। तो एनआईआई के अंदर देखिएगा आपको अगर ये उम्मीद थी कि 3.5 करोड़, लेकिन लास्ट डे में क्या हुआ कि इतनी जबरदस्त जो है सब्सक्रिप्शन मिली कि 678 टाइम्स 679 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब हो गया एनआईआई वाला पोर्शन। और इसकी वजह से जिन्होंने 6.78 करोड़ रुपीज़ लगाए होंगे उनको मात्र 1 लाख रुपए का माल मिला होगा। तो आप ये समझिएगा कि सीधी सी बात है कि जो पैसा आपको जिसके ऊपर ब्याज देना है, जहाँ पर आपने फंडिंग कराई होगी, वो अमाउंट जो है काफ़ी ज़्यादा बनता है। और यहाँ पर ये जो अमाउंट बनता था उसके सामने आपको 1 लाख रुपए का जो है अलॉटमेंट आई। तो यहाँ पर चलो वो भी बात थी कि 1 लाख रुपए की अलॉटमेंट आई, तो ये उम्मीद थी कि चलिए यहाँ पे लिस्टिंग गेन जो है 100% या 150% हो जाएगा। तो लिस्टिंग गेन भी मात्र जो है 20-30% ही रह गया। तो अब जो 30% के लिस्टिंग गेन के सामने या 40% भी लगा लीजिए, क्योंकि बेच नहीं पाए, क्योंकि जो वॉल्यूम के साथ अगर आप देखेंगे तो वो प्राइजेज जो हैं, आप अगर वेटेड एवरेज प्राइस भी देखेंगे तो 188 रुपीज़ रहा है। तो आप ये मान सकते हैं कि 188 रुपये में ही माल बिका होगा। तो उन लोगों को जो है ब्याज का तो नुकसान हुआ, और साथ में जो लिस्टिंग गेन वो सोच रहे थे कि 100% तक होगा। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 70-80% जो है चल रहा था, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके रीजंस हैं कुछ, वो मैं भी वीडियो के अगले हिस्से में जो है डिस्कस करूंगा। अब देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा जो एचएनआई इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट का बहुत भारी जो है नुकसान हुआ है यहाँ पे, क्योंकि एक तो ओवर सब्सक्राइब ज़्यादा हो गया लास्ट डे के अंदर, और उनको ये उम्मीद थी कि 3-3:30 बजे तक वो देख रहे थे कि चलो 350 या 400 टाइम्स हो गए, लेकिन ये लास्ट के 1-2 घंटे के अंदर जो इतनी बड़ी सब्सक्रिप्शन आई तो उन लोगों की उम्मीद से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ गई, तो उनको अलॉटमेंट कम मिली। एक तो जो आधे शेयर्स की से भी की अलॉटमेंट मिली, और दूसरी बात क्या हुई, जो उन्होंने उम्मीद की थी कि लिस्टिंग गेन 100% होगा वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एचएनआई इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा जो है नुकसान हुआ है इसमें, क्योंकि वो इसी तरीके की जो डील अगर उनके बाकी आईपीओ में देखेंगे, पीछे के जो आईपीओ थे, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे पैसे उनके बने थे। लेकिन ये जो एचएनआई इन्वेस्टर्स के लिए जो है यहाँ पे लिस्टिंग गेन जो है इतना बढ़िया नहीं बना जो उनको उम्मीद थी। तो जनरली वो लिस्टिंग वाले डे में ही सेल कर देते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है, तो वो लॉन्ग पोजीशंस रखते भी नहीं। और जिन ब्रोकर्स के माध्यम से वो पैसा लेते हैं वो भी जो है फर्स्ट डे पे लिस्टिंग के ऊपर ही, लिस्टिंग डे के अंदर ही सेल करना होता है वो माल। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, या फिर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो मोस्टली जो लिस्टिंग गेन थे वो उम्मीद से भी कम आए, क्योंकि 100% नहीं आ पाया। तो ये जो है क्यों हुआ, जबकि मार्केट हाई पे थी, ये भी हम बात करेंगे।
तो अभी देखिएगा इसके बाद अगर यूटीआई की बात करें तो यूटीआई में तो देखिएगा ग्रे मार्केट में भी डिस्काउंट चला गया था। एनआईआई ने यहाँ पे पैसा नहीं लगाया था, तो एनआईआई का तो यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जो एनआईआई को अलॉटमेंट आई होगी तो पूरी अलॉटमेंट आ गई उनको, तो वहाँ पे भी जो है उनको करीबन जो है 14% का नुकसान आप मान सकते हैं। हालांकि वहाँ पे वेटेड एवरेज प्राइस 507 रुपये है, तो अगर 554 रुपये के सामने 507 है तो वहाँ पर भी एनआईआई का क्योंकि ओवर सब्सक्राइब था नहीं, तो जितना पोर्शन उन्होंने अप्लाई किया सारे शेयर्स मिल गए। हालांकि वो मोस्टली ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना अप्लाई किया होगा, क्योंकि जब ओवर सब्सक्रिप्शन होती है तो वो लोग जनरली लीवरेज लेते हैं। तो इसमें से आप देखिएगा तो लिस्टिंग गेन नहीं हुआ। हालांकि इसमें मेरे 2 अकाउंट के अंदर एक लॉट की अलॉटमेंट आई थी, तो ये अल्टीमेटली जो 14% के जो लॉस है वो मेरे ऊपर भी जो है एप्लीकेबल होते हैं। तो हालांकि देखिएगा ये यूटीआई का मतलब कोई छोटा सा अमाउंट है, तो ये जो 14% का लॉस है ये मेरे लिए भी है। तो हालांकि हमें उम्मीद है कि ये लो असेट्स मॉडल है और वैल्यूएशंस ऐसा कुछ है नहीं कि बड़ी महंगी है, तो प्राइजेज आ जाएंगे। अगर इसको आप थोड़ा सा लंबे समय भी रखेंगे, इंतजार करेंगे तो भाव मिल जाएंगे आपको आईपीओ से अच्छे प्राइस भी आपको मिल जाएंगे मार्केट की दशाओं के हिसाब से। अभी म्यूचुअल फंड्स में भी जिस तरीके से एग्जिट चल रहा है उस तरीके से अगर आप देखेंगे, या आप देखिएगा फ्रैंकलिन टेम्पटन वाले इशू की वजह से तो थोड़ा लाइमलाइट में है नहीं है, लेकिन फिर भी एक लोटी मोस्टली लोगों को आया है, तो उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं यहाँ पे। तो ये तो थी बात। और इनका जो असर था वो एचडीएफसी एएमसी पे देखिएगा माइनस में क्लोजिंग हुई, तो जो रिलेटेड शेयर्स है उनकी भी बात में कर लेता हूँ। निप्पॉन लाइफ एसेट्स जो है 0.41, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा जो बाकी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। लेकिन मजगांव डॉक आईपीओ की चक्कर में एक शेयर जो है काफ़ी तेज़ी से दौड़ लगा रहा था, जिसका नाम है गार्डन रिच शिपयार्ड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो ये जो शेयर है ये काफ़ी अच्छी दौड़ लगा रहा था जब मजगांव का जो है आईपीओ की सब्सक्रिप्शन मिल रही थी, तो लोगों को उम्मीद था कि ये जो शेयर्स प्राइस है ये काफ़ी अच्छे जो है रिटर्न्स हमें देगा जिस दिन लिस्टिंग होगी। इसने भी जो है उल्टा निराश कर दिया और ये भी शेयर करीबन आज 6% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अब देखिएगा जो मेरे जो व्यूज़ हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि लिस्टिंग गेन क्यों नहीं हुआ। देखिएगा लिस्टिंग गेन ना होने का जो मुख्य कारण है वो ब्रॉडर मार्केट है। आप देखिएगा जब तक ये आईपीओज आ रहे थे, जब तक इनकी आप सब्सक्रिप्शन लगा रहे थे, मार्केट जो है एक तरफा जो है तेजी की तरफ थी। ब्रॉडर मार्केट, स्मॉल और मिड कैप मार्केट की बात कर रहा हूँ। अभी निफ्टी तो चला, बैंक निफ्टी तो चला, तो ये जो सिलेक्टेड आईटी स्टॉक्स जो चले जिसकी वजह से और बैंकिंग स्टॉक्स के चलने की वजह से निफ्टी तो ऊपर आ गया, 12,000 भी टच कर दिया। तो आज 12,000 भी टच किया, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है यानी कि जो हमारी स्मॉल कैप और मिड कैप मार्केट है, वहाँ पर जिस तरीके की जो तेजी बनी हुई थी अभी से 15-20 दिन पहले तक, वो जो है नदारत है। और उसका जो मुख्य रीज़न है वो ये है कि मार्केट थोड़ी नर्वस है, और वो इसलिए नर्वस है कि मार्केट जो है रिजल्ट देखना चाहती है, क्योंकि जो क्वार्टरली रिजल्ट का जो सीजन है वो आ गया है। और रीजंस जो है आप देखिएगा कि रैली जो है प्री रिजल्ट रैली जो है इस बार नहीं हुई, क्योंकि जो प्री रिजल्ट रैली थी वो पिछले क्वार्टर में हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो है मार्केट अब देखना चाहेगी वेट एंड वॉच में, क्योंकि पिछली बार जो है कंपनीज के पास एक्सक्यूज थे। तो जो स्मॉल और मिड कैप के अंदर जो मंदी थी वहाँ पर, और कुछ लोग जो रैली के अंदर जिन लोगों ने शेयर्स लिए वो भी जो है यहाँ पे भी ट्रैप हो चुके होंगे उसके अंदर भी, क्योंकि चांसेस ये बहुत रहते हैं कि जब तेजी होती है तो बहुत सारे जो लोग हैं वो लीवरेज के साथ भी जो है शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग पोजीशंस बनाते हैं। तो स्मॉल और मिड कैप के अंदर अभी जो है कोई राहत जो है अभी नहीं दिख रही थी, जिसका जो असर है वो आपको इसके लिस्टिंग के ऊपर भी नजर आया, स्पेशली मजगांव डॉक शिपयार्ड के ऊपर। तो यहाँ पर जो QIP जो पोर्शन है वो भी, और NII जो पोर्शंस हैं वो जो सब्सक्राइब्ड हुआ था वो ये इस बात का अंदेशा बता रहा था कि जो है 100% के आसपास की जो है लिस्टिंग गेन होगा, लेकिन वहाँ पर जो है निराश किया मजगांव ने भी। और ये जो पूरी की पूरी जो लिस्टिंग गेन थे जो उम्मीद थी 100% की वो नहीं आ पाए। और देखिएगा इस तरीके के मैं आईपीओ से रिलेटेड एक बात और बताऊंगा मैं आपको कि जो कोचिन शिपयार्ड है उसका आईपीओ में मैंने पैसे लगाए थे, तो उसमें लिस्टिंग वाले दिन मेरे पास वो शेयर्स आ गए थे और मैंने लिस्टिंग वाले दिन ही उसको सेल कर दिया था। तो वो प्राइजेस जो है शायद लिस्टिंग वाले दिन जो प्राइस आए थे वो शायद 1 या 2 बार ही जो है टच किए होंगे उसने कोचिन शिपयार्ड ने। हालांकि उन आईपीओ प्राइसेस आज तक जो है वो शेयर जो है नीचे चल रहा है। तो ये जो सिनेरियो है ये ध्यान रखना आपको जरूरत होता है कि जो यूफोरिक जो था पूरी मार्केट के अंदर यूफोरिक आईपीओ के प्रति, तो वो यूफोरिक जो आईपीओ के प्रति था उसका जो फ़ायदा था वो मजगांव डॉक शिपयार्ड के आईपीओ को मिला। हालांकि देखिएगा लिस्टिंग गेन के अंदर वो जो टारगेट्स थे उनको वो अचीव नहीं कर पाया। तो यहाँ पे जो एक निराशा हाथ लगी, तो जो हम दोनों के दोनों आईपीओ के अंदर देखिएगा यूटीआई एएमसी में तो लॉस ही हो गया। और इसी तरीके से दूसरी बात जो मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे इसमें लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन जो उम्मीदें थी
उतना गेन नहीं हो पाया। तो ब्रोडर मार्केट के चलने के बाद भी क्या उम्मीद है कि सर ये शेयर ऊपर की तरफ है? हाँ, जो आज की प्राइस है 200 रुपये के आसपास तक ये आ सकता है, इस बात से जो मैं इनकार नहीं करूँगा। लेकिन देखिएगा बहुत बड़ी रैली जो है वो इसमें नहीं होगी, क्योंकि अगर एनआईआई की बात करोगे तो उनके पास लीवरेज पोजीशंस हैं, तो उनको तो मजबूरन आज नहीं बेचा है तो कल बेचेंगे। तो अभी तो 2-4 दिन तो जो है मंदी बनी रहेगी, और फिर देखिएगा शेयर अपनी मेरिट पे ही चलते हैं और आईपीओ के अंदर जो है आपको गेन हो सकते हैं। इसी तरीके से मेरे कुछ व्यूअर्स जो है सवाल पूछ रहे थे कैमकॉन के बारे में कि जी मैंने तो 700 रुपये में खरीद लिया। देखिएगा कैमकॉन के आईपीओ में भी आपको बेनिफिट हो गया, क्योंकि मार्केट उस समय पर जो है लाइमलाइट में थी, उसको फायदा हो गया। लेकिन जिन्होंने वो 700 रुपये में लिस्टिंग के बाद उन्होंने सोचा कि ये जो आईपीओ में इतनी ओवर सब्सक्रिप्शन है तो शेयर का प्राइस भी ऐसे होगा। लेकिन देखिएगा कैमकॉन के शेयर्स के अंदर जिन्होंने भी आफ्टर लिस्टिंग शेयर्स खरीदे हैं वो देखिएगा रोज शेयर जो है गिरता हुआ जा रहा है, तो वहाँ पे जो है बेनिफिट नहीं आ रहे। तो इस तरीके का व्यू हमारा था, और इसी तरीके से हमारा जो व्यू था रूट मोबाइल के बारे में वो पॉजिटिव था। हमने कहा भी था कि इसकी जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा सा अच्छा है, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट आ सकता है। तो हालांकि हमने भी कोशिश की थी कि वहाँ पे लिस्टिंग के बाद खरीदें, लेकिन जिन प्राइस पे खरीदना था वो उससे ऊपर लिस्ट हुआ था तो उसको नहीं ले पाए थे। लेकिन बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने शायद रूट मोबाइल लिया भी हो, और हो सकता है कुछ ट्रेडिंग में गेन भी कमाए हो। तो हालांकि देखिएगा ऊपर के प्राइजेस में सभी जगह प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रहती है। तो आईपीओ में एक स्पेशल अलर्ट जो है आपको रखना चाहिए कि एक बार आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन तो ऊपर के प्राइस या 2-4 दिन ऊपर के प्राइस आ जाते हैं, लेकिन बाद में जो है वो शेयर जो है मेरिट के ऊपर ही चलते हैं। अगर वो वास्तव में बहुत अच्छा करते हैं तो फिर वो उसी तरीके से परफॉर्म भी करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी जो है आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।